अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। नाज़रीन, आज हम आपके पास लेकर आए हैं कि ऐसी मोटिवेशन स्टोरी जो एक खातून की है, जो बाहिम्मत खातून है, जो आज के दौर में अपनी और अपने घर की कफालत खुद कर रही हैं, अपना एक छोटा सा ढाबा चलाकर। इन्हीं से जानते हैं ये कैसे शुरुआत हुई, क्या मुश्किलात आई कि इन्होंने सोचा कि ये अपनी रेस्टोरेंट बनाएं और यहाँ पर ख़ुद अपने ये चलाएँ और अपने बच्चों की भी कफालत करें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दौर में इज़्ज़त हलाल कमाना लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। जब लोग ऐसी हालात में गलत साइड पे चले जाते हैं, आप जैसी औरतें हमारे लिए फ़ख्र का बाइस हैं जो अपना खुद से काम शुरू करती हैं। कब आपने सोचा, क्या मुश्किलात आई कि आपने सोचा मैं अपना ये रेस्टोरेंट बनाऊँ? काफ़ी मुश्किलात थी जो अगर ज़िंदगी गुजारने के लिए मुश्किल हुआ था, तो मैंने काफ़ी फिर सोचा कि कौन सा ऐसे काम है जिसमें रिज़्क़ हलाल हो, जिसको मैं शुरू करूं। तो फिर काफ़ी सोचने के बाद फिर मैंने यहाँ आई, यहाँ विज़िट किया कि कौन कौन सी चीज़ नहीं है यहाँ। तो मैंने सोचा कि फिर खाना पकाने से बढ़ के काम कोई नहीं है। तो आपकी कितने बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 3 बेटियाँ हैं। तो खुद ही आप कफालत करती हैं? जी, उनकी मैं खुद ही कफालत करती हूँ। उनको मैंने खुद ही पढ़ाया लिखाया है और अब बड़ी हैं बच्ची। 3 बेटियाँ आपकी, तो वो भी सब हेल्प करती हैं इन चीज़ों में? जी, वो बनाती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं। एक जॉब करती है, खाना बनाती है, और फिर मैं सारा दिन यहीं सुबह से लेकर रात 12 बजे तक फिर यहीं काम करती हूँ। काम करती हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो आप बनाती हैं, क्या क्या आपके यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं जो आप लोग यहाँ पे अवेलेबल है? नाश्ता सब क्या है? हमारे सुबह का नाश्ता है जिसमें पराठे होते हैं जो हमारे अच्छे खासे मशहूर है यहाँ, और उसके अलावा चने हैं, आलू वाला पराठा, चिकन, बीफ, सब किस्म के पराठे जो कि यहाँ के लोगों को नहीं पता था, वो मैंने शुरू किए हैं यहाँ आके। उसके बाद ये होममेड जो सब्ज़ियाँ, दालें वगैरह जो लोग भूल चुके थे, नहीं खाते थे, उनको मैंने फिर पकाया और यहाँ फिर सबके सामने मुतारफ़ कराया। तो फिर लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो सुबह नाश्ता बनता है, फिर दोपहर में दोपहर का खाना। नाश्ते में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देते हैं? नाश्ते में पराठा, आलू वाला पराठा, चने, और साथ ये क्या नाम है, सीरी पाए, छोटे पाए, बड़े पाए, ये सब चीज़ें बनती हैं। अच्छा, कब से ये काम कर रही हैं आप? तकरीबन 1 साल हो गया मुझे ये काम करते हुए। यहाँ अगर यहाँ पे आपने काम शुरू किया, क्या मुश्किलात हुई? सोसाइटी ने कैसा रिस्पांस दिया? यहाँ पे लोग आपके साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखने, कोई तंग तो नहीं करता आपको? नहीं, शुरू में तो काफ़ी तंग किया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये साथ हमारे हैं नेबर्स थे जो उन्होंने काफ़ी नेगेटिव रोल अदा किया इस चीज़ में, और बहुत मुश्किलात इतनी हुई कि बस फिर मैं रोती रहती थी कि कैसे इनका मैं मुकाबला करूं। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की कि यहाँ से मैंने नहीं जाना और मैं एक दिन यहाँ इनको अपना ये चला के दिखाऊंगी, और फिर मैंने इसको चलाया। क्योंकि औरत का काम करना वैसे भी माशरे में बड़ा मुश्किल होता है, हर कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, स्पेशलिटी आपने बताई पराठा है जी, तो फिर हम अभी यहाँ पे लाइव पराठा भी आपका देखेंगे बनाते हुए, कैसे बनाती हैं, और इसकी रेसिपी हमारे नाज़रीन से भी शेयर करें। और मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पर आएँ, इनको सपोर्ट करें। ईडन वैली होम्स में इनका ये ढाबा है और यहाँ पर अच्छे रेट्स में, और आप यहाँ पे अच्छा और साफ़ सुथरा और घर का खाना जो है वो खा सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, हम आपको अब इस ढाबे की स्पेशलिटी जो पराठा है वो दिखाने लगे। एक पराठा यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, वो भी पूछते हैं ये कौन सा पराठा है? ये लच्छे वाला पराठा है, ये जो इसमें मक्खन और अंडा वगैरह डाल के फिर इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये यहाँ के लोग इसको ना बड़ा पसंद करते हैं। कौन सा पराठा दिखाएंगी? अब आपको कीमे वाला पराठा बना के। चलें जी, अभी देखते हैं कैसे बनाती हैं, क्या रेसिपी है, कैसे? इसमें जी चिकन का कीमा है, और इसमें जो नमक, मिर्च, हल्दी, दूसरे सारे मसाले जो इसमें डाले जाते हैं। ख़ास बात इसमें चेरी पाउडर है जो इसको खट्टा करता है, वो इसको यहाँ का बड़ा मज़ेदार ये पराठा है। ये चिकन का कीमा है, इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, चेरी पाउडर और इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें इसमें डाली जाती हैं, तब ये तैयार होता है। और गरम मसाला जो भी है साबुत भी बारीक पीस के उसको भी, तब कहीं ये जाके तैयार होता है। इसको तो मक्खन आप किस में बनाते हैं? मक्खन लच्छेदार पराठे में लगाते हैं, इसमें भी लगता है मक्खन, उसमें भी लगता है मक्खन, और फिर ये देसी घी से फिर बनता है ये पराठा, फिर वो बनाते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इसका मसाला है, चिकन का मसाला भी हो गया जो मैं खुद ही तैयार करती हूँ घर में। बड़ी इलायची, छोटी इलायची वगैरह, जो लहसुन, सब्ज़ मिर्चियाँ, उसमें इसको अच्छी तरह भून के फिर चिकन में डाला जाता है। तो रोज़ आप मटेरियल जो है नया बनाती हैं? जी, डेली, क्योंकि वो बचते नहीं हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं। डेली के हमारे पराठे जो आप घर भी ऑर्डर भेजती हैं, आपने बताया था? डिलीवरी, ज़्यादातर ये पराठे होम डिलीवरी के लिए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कैसे बना रही हैं पराठा। ये कीमे का पराठा है, इसमें मैंने भर दिया ना वो सारा कुछ। यहाँ का मशहूर पराठा है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, और कम से कम 5-6 पराठे जो घर में जाते हैं, एक घर में लोग इसको मंगवाते हैं।
होम डिलीवरी के ज़रिए। जी, तो नाज़रीन ये देखें गर्मा गर्म कीमे वाला पराठा ये तैयार किया जिसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और वो कह रही हैं कि मटेरियल भी रोज़ के रोज़ हमारा जो है बनता है और ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रोज़ बहुत ऑर्डर्स आते हैं इस पराठे के। हम बट रेस्टोरेंट पर आते हैं, हम ईडन वैल्यू होम के मुलाजिम हैं। यहाँ आते हैं, खाना अच्छा मिलता है और मुनासिब रेट पर हमें खाना मिलता है और खाना बेहतरीन देते हैं। हम भी एडम वैली होम के मुलाजिम हैं, हमें भी अच्छा खाना देते हैं और बहुत तामल करते हैं। इनका बहुत स्टाफ अच्छा है माशाल्लाह, इनकी सफाई बहुत अच्छी है। खाने पीने की कोई हमें परेशानी किसी किस्म की, जब भी आते हैं उसी वक्त कोई इंतज़ार नहीं करनी पड़ती, खाना दे देते हैं माशाल्लाह। अच्छा नाज़िया, इतनी मुश्किलात आती हैं, कभी हिम्मत हारी आपने? बहुत दफ़ा टूटी है हिम्मत जब लोग ये यहाँ के जो मर्द हैं जो बहुत औरत को कमज़ोर समझते हैं और बातें करते हैं ऐसी कि औरत टूट जाती है। मैं हिम्मत छोड़ जाती थी कि मैंने नहीं ये करना, लेकिन फिर रो के अपने दिल का बोझ कि क्या करूँ, फिर यहाँ सुबह आके खड़ी हो जाती थी कि इतना को मुझे तंग करते थे कि यहाँ से ये भाग जाए, यहाँ ये काम ना करे। लेकिन मैंने तो ये काम करना था क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ हैं और उनको मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ, खुद ही काम करती हूँ शुरू से। और उनको मैंने बड़ी बेटी ने MBA किया हुआ है मेरी, मैंने उनको पढ़ाया और छोटी बेटी भी पढ़ी है बीकन यूनिवर्सिटी। इसी रिज़्क़ के हलाल से आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है? मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है और वो जो मेरी मदद करवाती हैं, मेरे साथ खाना बनाती हैं, पढ़ती भी हैं और घर का काम भी करती हैं और ये सारे खाने मेरे साथ बनाती हैं। आप ये काम जो आपने शुरू किया ये आप हमेशा मतलब करेंगी चाहे बेटियां आपकी बड़ी नौकरी पे भी लग जाएं? क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला। मैं ये रिज़्क़ हलाल मैंने शुरू किया है और मैं मरते दम तक ये काम करती रहूँगी क्योंकि इससे मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल मिला है और यहाँ के लोगों को भी कि एक घर का खाना मिला है, इनको सहूलत मिली है और मैं ये काम कभी भी नहीं छोड़ूंगी, ये काम करती रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है, तब तक अपने बच्चों के लिए। अच्छा, उन औरतों के लिए आपका क्या पैगाम है जो आप जैसी औरतें हैं जो कि आज मुश्किलों से जूझ रही हैं, उनको बड़े लोग परेशान करने वाले हैं और वो भी कुछ इस तरह काम करना चाहती हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो कभी भी ना हिम्मत हारें और अब कभी भी ना ये समझे कि वो अकेली हैं, उनके साथ अल्लाह ताला होते हैं, अल्लाह ताला ही हमेशा साथ देते हैं। और मैंने जैसे बड़े लोगों से टक्कर ली और बड़ी मुश्किलात के बाद आज यहाँ एक नाम मैंने पैदा किया है, तो वो सब भी जो घरों में बैठी हैं जो मुझे देखेंगी, जो हिम्मत रखें और बाहर निकलें और अपना काम कभी भी ना ये सोचें कि मर्द आपको झुका लेगा, कभी भी नहीं झुका सकता जब अल्लाह आपके साथ हो। नहीं, बिल्कुल ऐसी बाहिम्मत खातून जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी कोई भी हिम्मत नहीं तोड़ सकता क्योंकि हमारी औरतों को सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट ये नहीं है कि वो मर्द ही हो, वो खुद भी अपना कंधा बन सकती हैं और अपने जैसे इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और आज अपने बच्चों को भी पढ़ाया और इतनी मेहनत कर रही हैं, तो हर औरत इस तरह बन सकती है। और हमारे पास आज ये मोटिवेशन स्टोरी थी और मैं ज़रूर जानती हूँ इससे लोग बहुत मोटिवेट होंगे और वो औरतें जो परेशानी इस टाइम फेस कर रही हैं वो खुद अपना कारोबार शुरू करेंगी और आगे ज़रूर बढ़ेंगी। अपनी और सना हयात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।